जमादात पहाड़ हूँ या पत्थर हूँ, मेरे नबी का कलमा पढ़ा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ना, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, जानता हूँ। जब मुझ पे बेसत का जब वक्त था, मैं जब उसके करीब से गुजरता था तो वो मुझे देख के कलमा पढ़ा करता था। हाँ, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में 2 पत्थर थे। आपकी बैठक में ना 2 पत्थर थे। एक पत्थर का नाम भी है उनके, एक का नाम था मुत्तका और दूसरे का नाम था मुतकल्लिम। उन पत्थरों के नाम थे, एक मुत्तका कहते तकिया, यानी जिससे हुजूर टेक लगाया करते थे, वो पत्थर टेक हुजूर लगाते थे। और दूसरा उसका नाम था मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब होता है कलाम करने वाला। फरमाते जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर में तशरीफ ले जाते तो जो मुत्तका था आप उससे अपनी पुष्ट लगाकर तकिए के तौर पर इस्तेमाल करते। और जिसका नाम मुतकल्लिम है उसका नाम मुतकल्लिम इसलिए पड़ा, वो जब हुजूर जाया करते वो आपको सलाम पेश किया करता था। वो हुजूर को कहता सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो उसका नाम पड़ गया मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। कहते उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि जब कोई भी ना हो तो मैं रसूल से बातें करता रहूं। हुजूर ने फरमाया मुतकल्लिम, यार ये गुफ्तगू बड़ी करता है, ये बातें करता है तो पत्थर में जान नहीं है, मगर यारो जब रसूलुल्लाह की शान ज़ाहिर करनी हो तो अल्लाह ज़ुबान भी अता करता है, अल्लाह आंखें भी अता करता है, अल्लाह उसको शऊर, बेशऊरा वो बंदा है, वो कहे ना मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, जिसको हुजूर की इज्जत समझ नहीं आती, उससे दुनिया में। अबू जहल जो था ना, अबू जहल, इसका नाम अबूल हकम था। इसका नाम था अबूल हकम, यानी हिकमत का बाप। इसका नाम अबूल हकमत, हिकमत का बाप, हकीम का बाप, यानी दानाओं का बाप। ये अरब के अंदर सबसे सियाना समझा जाता था, सबसे सियाना बंदा अबूल हकम, अरब का सबसे सियाना बंदा ये समझा जाता था। एक दिन बातें हो रही थी, अबूल हकम ने ये कहा, अबूल हकम ने ये कहा, अबूल हकम ने ये कहा, तो मेरे रसूल ने फरमाया ओ खाक अबूल हकम है जिन्हों मैं समझ नहीं आया, वो खाक अबूल, फरमाया ये अबूल हकम नहीं है, ये तो अबू जहल है, जिसको मेरी शान ही समझ ना आए, जिसको मेरा मकाम ही समझ ना आए, वो चाहे जितना मर्जी सियाना बन जाए, जो रसूलुल्लाह की इज्जत नहीं करता, जो रसूलुल्लाह की शान नहीं समझता, वो चाहे अबूल हकम भी हो तो हमारी नजर में वो अबू जहल से भी ज्यादा गया गुजरा है। फरमाया अबू जहल है, हकम नहीं। उसका नाम ही पड़ गया अबू जहल। जो रसूलुल्लाह को देख कर भी जिसने ना समझा हो, उससे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है। तो इसका नाम अबूल हकम था, यानी तखल्लुस जो इसका कुनियत थी, लकब जो था, लेकिन इसका नाम पड़ गया अबू जहल, जाहिलों का बाप। फरमाया ये दानाओं का बाप नहीं है, ये जाहिलों का बाप है, इसको मैं समझ नहीं आया, इसको मैं। अल्लाहु अकबर। तो कायनात का कोई चाहे जुब्बे कुब्बे वाला हो या बड़ी बड़ी दस्तार वाला हो, जो कहे जी मैं 50 साल लगाकर मैंने फाजिल, अरबी फाजिल हुआ हूं मैं, अगर उसके मुंह से नबी की इज्जत की बात नहीं आती ना, तो समझ लो इससे बड़ा कोई जाहिल ही कोई नहीं है इससे। हमारा तो ये ईमान और यही अकीदा है और यही फलसफा है। शऊर वो है जो रसूलुल्लाह की इज्जत का हमें पता दे, और बेशऊरी ये है कि जो उनसे ना वाकिफ है वो उसको दुनिया का कोई शऊर ही हासिल नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर ये थी नबातात, और नबातात की एक मिसाल ये भी है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दिया करते थे तो एक खजूर का मुंड था, एक खजूर का खुश्क तना, मेरे नबी उससे टेक लगाया करते थे। खुश्क तना था उस खजूर का, उससे आप टेक लगा कर ना खुतबा देते। हजरत तमीम दारी ये साहबी रसूल हैं, ये मिस्त्री थे, लकड़ी का बड़ा काम करते थे। इनकी वालदा गुजरी ना, इन्होंने बाहर से देखा हुजूर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, तो वो जब बेटा घर गया तो उसने कहा ये तुम्हें शर्म नहीं आती? अजी अम्मी जी क्या हो गया? फरमाया हुजूर खड़े रहते हैं, तुम भी नीचे बैठकर बातें सुनते हो। कहा जी क्या करें? कहा जी हुजूर के लिए खूबसूरत मिंबर बनवा दो, खूबसूरत एक मिंबर बनाओ। कहा जी मैं कैसे बना दूँ? हुजूर ना पसंद कर दें, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उसी को पसंद करते हो। कहा जी मैं अगर पूछूं? कहा जी अगर आप पूछें तो फिर ठीक है। वालदा दूसरे दिन गई, या रसूलुल्लाह मेरा बेटा आपको पता है मिस्त्री है, बहुत अच्छा काम करता है लकड़ी का। हाँ जी। फरमाया हाँ जी, मेरा दिल करता है मैं आपके लिए खूबसूरत मिंबर बनवा दूं ताकि आप उस पर बैठ के आराम से लोगों को समझाएं, लोगों को अपना खुतबा दें। हुजूर ने फरमाया ठीक है भी, अगर तेरी ख्वाहिश है तो मैं तुझे ख्वाहिश है तो मना नहीं करता। अगले जुमे से पहले पहले हजरत तमीम दारी ने वो मिंबर बना के हुजूर के सामने रख दिया। अब जब हुजूर तशरीफ लाए ना, तो आप मिंबर पर जब तशरीफ लेकर बैठे तो कहते हैं किसी के रोने की आवाज़ आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और इतना रोने की आवाज़ आई, साहबा फरमाते हैं वो बच्चा इस दर्द से रो रहा था, यूं लगता अगर वो थोड़ी देर और रोता रहे तो हमारे कलेजे फट जाएंगे,
اتنا درد سے رویا. ہم حیران بھی بچہ تو کوئی نہیں, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم حیران. فرماتے جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا تو ہمیں کوئی بچہ بھی نظر نہ آیا, لیکن رونے کی آواز بڑھتی جا رہی ہے. اتنے میں میرے حضور خود اٹھے اور آپ نے اٹھ کر وہ جو کھڑا تھا نا کھجور کا خشک تنا, اس خشک تنے پر میرے نبی نے ہاتھ رکھ کر فرمایا صحابہ تمہیں پتہ نہیں لگ رہا کون رو رہے؟ فرمایا اس کی آواز ہے, یہ رو رہا ہے, یہ میرے غم میں میرے فراق میں رو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ وہ وقت تھا جب آپ کی پشت مجھ سے لگتی تھی اور میں مزے لوٹتا تھا, میں خوش ہوتا تھا کہ میرا نبی مجھ سے مس ہوتا ہے, مجھ سے ٹچ ہوتا ہے. اب یہ بن گیا تو یا رسول اللہ میں اب کس کام کا؟ تو وہ رونے لگ پڑا جدائی میں. ہم تو کبھی روئے نہیں, ہمیں تو کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہمارے بھی تو نبی ہمارے لیے روتے رہے, مگر خشک تنا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں خشک تنے سے زیادہ حق تمہارا بنتا ہے کہ تم فراق رسول میں رویا کرو. وہ تو خشک تنا تھا, وہ تو کھجور کا ایک تنا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اس کو کہا, فرمایا اچھا یار اگر تو کہے تو تمہیں دوبارہ کھجور کا درخت بنا دوں, حالانکہ خشک ہے وہ. فرمایا تو کہے تو دوبارہ تمہیں کھجور کا درخت بنا دیتا ہوں, اور تجھ پہ پھل بھی لگیں گے, تجھ پہ لوگ پھل کھائیں گے, تو کسی باغ کی زینت ہوگا. اور اگر تو کہے تو میں تجھے جنت الفردوس میں نہ کہیں پہنچا دوں. اگر تو جیسا تیرے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں درخت نہیں بننا چاہتا, مجھے جنت میں لگا دو اگر لائے, میں آپ کا وہاں ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے وہاں اپنے جہاں حضور پاؤں مبارک رکھتے تھے وہاں حضور نے کھڈا مروایا, اور کھڈا مروانے کے بعد وہاں اپنے کھجور کا وہ تنا جو تھا نا وہاں دفن کیا, اور میرے نبی نے اپنے پاؤں پر رکھ کر کہا, فرمایا لو اب یہ جنت میں پہنچ گیا ہے. تو پتہ چلا جنت تو میرے نبی کے قدموں میں ہے جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. اگر ان کے قدموں سے دور چلے گئے تو پھر جنت نہیں ملے گی. ہاں جو ان کے جو غلام تھے دنیا کے وہ امام تھے, ان سے پھرے زمانہ پھرا آئی کمی وقار میں. ہماری وقار میں کمی کیوں؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جو دیا ہے. فرمایا اب یہ جنت میں لگ گیا. تو صحابہ فرماتے ہم اس کے رونے پر حیران تھے کہ یہ رو کیسے رہا ہے جیسے بچہ روتا ہے, یہ خشک تنا.